राधे राधे। एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रोचक राजयोग के बारे में बताने आए हैं कि रोचक राजयोग कैसे बनता है। रोचक राजयोग जब चारों केंद्रों में अपने स्वराशि या उच्च राशि में बैठ जाए, स्थित हो जाए, तो रोचक राजयोग बनता है। जैसे 1 नंबर के साथ, 8 नंबर के साथ और 10 नंबर के साथ जब केंद्र स्थानों में मौजूद हो, स्थित हो, तो रोचक राजयोग का निर्माण करता है। रोचक राजयोग अपनी स्वराशि में बैठा हो, उच्च राशि में बैठा हो, स्वराशि 1 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर में, 10 नंबर इसकी उच्च राशि है, तो रोचक राजयोग का निर्माण करता है। रोचक राजयोग अगर पहले भाव में बना हुआ है तो जातक में ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, वो क्रोधी होगा, थोड़ा सा गुस्से वाला होगा, कामयाब होगा, साहसी होगा, शूरवीर होगा। सारे लक्षणों के बावजूद उसमें गुस्सा भी होगा, वो किसी से दबेगा नहीं। ऐसे बच्चे फौज में, पुलिस में ऊंचे से ऊंचा पद हासिल करते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, फौज में बड़े अफसर बनते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो पराक्रम का मालिक होता है। जिस बच्चे का लगन में मंगल बैठा हो वो बच्चा बहुत ज्यादा पराक्रमी, साहसी होता है और फौज में, पुलिस में आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर बनता है। ज्यादातर फौज में अफसर बनेंगे और आईपीएस बनेंगे, नेता भी बनते हैं, अभिनेता भी बनते हैं लेकिन फौज पुलिस में ज्यादा जाते हैं। अगर 10वें भाव में ऊंच का मंगल बैठ गया, उसकी कोई सीमा नहीं। एक तो कुल दीपक राजयोग का निर्माण हो गया कि कुल का दीपक बन के चमकेगा संसार में, अपने कुल का नाम रोशन करेगा। जब 10वें भाव में मंगल बैठा होगा अपनी स्वराशि या अपनी मूल त्रिकोण राशि या अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो कुल दीपक राजयोग, कुल दीपक योग के साथ साथ रोचक राजयोग बनाएगा और संसार में नाम कमाएगा। क्योंकि 10वें भाव का जो 10 नंबर के साथ रोचक राजयोग बनता है, उसकी सीमा का कोई पता नहीं होता कि बच्चा कहां तक ऊंचाइयां छूता है। उसकी ऊंचाइयों का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। 10वां भाव, 10वें भाव में मंगल दिग्बली भी होता है, दिग्बल को प्राप्त होता है और सीधा लगन को देखेगा, चौथी दृष्टि से लगन को देखेगा, लगन को चमकाएगा, यानी कि नाम दुनिया में रोशन कराएगा। अगर वही मंगल चौथे भाव में बैठ गया तो चौथे भाव में बैठेगा तो सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि जाएगी उसकी कर्म भाव पर। कर्म भाव मतलब यानी कि राज, समाज, पिता वहीं से देखे जाते हैं 10वें भाव से। उसकी चौथी दृष्टि जाएगी 7वें भाव पर। जातक मंगली होगा, अगर लगन में मंगल बैठ गया तो भी मंगली होगा, चौथे में बैठा तो भी मंगली होगा, और 7वें में अगर 1, 8 और 10 नंबर के साथ बैठ गया तो भी बच्चा मंगली होगा। लगन में बैठेगा, चौथी दृष्टि से देखेगा, चौथी दृष्टि से देखेगा, बच्चा मंगली तो है ही है, लेकिन वहां पर थोड़ी सी सुख में कमी करेगा, त्रुटि वातावरण रखेगा, बाकी भूमि, भवन, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ देगा चौथे भाव में दृष्टि डालने से। लगन में बैठा है तो 7वें पे दृष्टि डालेगा, 7वें पे दृष्टि डालेगा, वो पत्नी भाव है। तो बच्चों का मिलान करके शादी करनी चाहिए। अगर किसी कारण से कोई ज्योतिष को नहीं मानते हैं या परिवार वाले नहीं मानते हैं कि हम नहीं मानते भाई ज्योतिष को, तो उस बच्चे को, अगर लड़की है तो उसको 28 साल के बाद शादी करिए, अगर लड़का है तो उसकी शादी 30 साल के बाद करिए,
फिर मंगल दोष थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। नहीं तो अगर मंगली बच्चे की शादी पहले ही कर दी तो शादी में उतार चढ़ाव आ जाएंगे, उनकी थोड़ी ही बनेगी भी नहीं। तो इस बात का खास ध्यान रखिए। अगर लड़की है तो शादी 28 साल के बाद करिए, अगर लड़का है तो 30 साल के बाद करिए, फिर भी मिलान कुंडली जरूर करना, क्योंकि 7वां भाव जो है वो पत्नी का है और मंगल का प्रभाव जो है उससे लड़ाई झगड़ा दोनों बच्चों के बीच में हो जाएगा। अगर 10वें भाव में है तो मैं पहले बता चुकी हूँ, कुल दीपक राजयोग का निर्माण करेगा, संसार में बच्चा नाम कमाएगा। अब मैं इसमें देखते हैं कि रोचक राजयोग कैसे बनता है। हमने लगन में मंगल बैठा है 1 नंबर से शुरू किया है, तो 1 में मंगल बैठ गया। पहले भाव बता दूं, 1 ये पहला भाव होता है, शरीर होता है हमारा। ये दूसरा भाव होता है, ये वाणी का भाव होता है, कुटुंब परिवार का भाव होता है। तीसरा भाव बहन भाइयों का होता है और पराक्रम का होता है। हर भाव से 2 चीजें देखी जाएंगी। चौथा सुख स्थान है और माता का स्थान है, और 5वां भाव विद्या स्थान है और संतान भाव है। 6ठा शत्रु का भाव है, रोग ऋण शत्रु यहीं से देखे जाते हैं। 7वां भाव पत्नी का होता है। 8वां भाव आयु मृत्यु और अचानक हानि या नुकसान यहीं से देखे जाता है। ये भाग्य भाव है, बच्चे का भाग्य कितना बलवान है ये भाग्य के मालिक से पता चलेगा वो बैठा कहाँ है। और ये कर्म स्थान है, जहां से नौकरी पद प्रतिष्ठा देखी जाती है। ये 10वां भाव है, यहां से नौकरी आप कितना मान सम्मान कमाओगे, 10वां भाव है। ये 11वां भाव है, ये लाभ स्थान बोला जाता है। और ये 12वां है, ये 12वां भाव खर्च भाव है। और विदेश के दरवाजे यहीं से खुलेंगे और खर्च के दरवाजे यहीं से खुलेंगे, हॉस्पिटल के दरवाजे यहीं से खुलेंगे, और थाने के जो चक्कर वक्कर कटते हैं वो 12वें भाव से ही देखे जाता है। तो ये हो गया 12वां भाव का। मैं डेली आपको बता देती हूँ कौन सा भाव देखा जाएगा, कौन सी चीज जो है वहां से, कौन सा पॉइंट वहां से देखा जाएगा। ये मैं आपको डेली अपनी वीडियो में बता रही हूँ। आज रोचक राजयोग के बारे में बता रही हूँ। मंगल लगन में बैठा है तो चौथी दृष्टि यहाँ पे डालेगा। बच्चा मंगली तो साथ में है ही, चौथी दृष्टि यहाँ पे डालेगा। भूमि भवन तो बहुत ज्यादा दे देगा, क्योंकि यहाँ मंगल बैठे है तो नीचे राशि में देख लेगा। नीचे राशि में देख लेगा तो घर में थोड़ा त्रुटियुक्त वातावरण होगा, थोड़ा बहुत जो है वो घर में लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन भूमि भवन ये सब, गाड़ी घोड़ा ये सब कुछ बच्चे के पास होगा। फिर मंगल की दृष्टि पड़ती है 7वीं दृष्टि यहां पे पड़ेगी। मंगल की 7वीं दृष्टि, मंगल के पास 3 दृष्टि होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि ये मंगल के पास होती है। जैसे शनि के पास होती है 3री, 7वीं और 10वीं, और गुरु के पास होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब हम मंगल की बात कर रहे हैं तो मंगल के पास दृष्टि होगी चौथी, 7वीं और सीधी 8वीं। ये 3 दृष्टि होती हैं। तो यहां बैठ गया तो भी ये पत्नी भाव को देख लेगा। तो मैंने पहले बताया है कि ये बच्चा मंगली हो गया है तो इसकी शादी जो है मिलान करके करिए। किसी के परिवार के नहीं मानते हैं तो उसकी लड़की है तो उसकी शादी 28 साल के बाद करिए, अगर लड़का है तो उसकी शादी कम से कम 30 साल के बाद करिए, मंगल दोष कमजोर पड़ जाता है। फिर अगर मंगल यहां पर बैठा है तो यहां तो कुल दीपक राजयोग का भी निर्माण साथ में हो गया। रोचक राजयोग और कुल दीपक राजयोग। किसी का भी बच्चे का नाम यानी कि 1 लगन हो और 10 में मंगल बैठा हो तो समझ लेना कि वो IPS से कम नहीं होगा। काउंसलर तो बहुत छोटी सी बात है, MLA सांसद तक की दौड़ है, और फौज में बड़ा अफसर, समझ गया, फौज में बड़ा अफसर हो, IPS अफसर ये बन सकता है। क्योंकि मंगल जो हो पराक्रम भाव का भी मालिक होता है, पराक्रम का मालिक होता है। बच्चे में पराक्रम कितना होगा ये मंगल से पता चलता है। जैसे सुख का पता चलेगा शुक्र से, और दुख और सुख का पता चलेगा शनि से, कि बच्चे के सुख
जिंदगी में सुख या दुख कितना है वो शनि से पता चलेगा, बुध से कितनी विद्या उसके पास है ये बुध से पता चलेगा, और बृहस्पति से कितना ज्ञान है वो पता चलेगा। समझ गए? शुक्र से तो बता दिया कि सुख का पता चलता है, ज्ञान का गुरु से पता चलता है, तो मंगल से चलता है। पराक्रम का पता बच्चे के पास कितना पराक्रम है। तो अगर 10वें भाव में किसी का मंगल बैठ गया तो समझ लेना आपका बच्चा आईपीएस अफसर से कम नहीं है। इसकी दृष्टि चली जाएगी लगन पर, जिससे बच्चा क्रोधी होगा, यानी कि किसी से दबेगा नहीं, गुस्सा ज्यादा होगा और किसी से दबेगा नहीं, संसार में नाम कमाएगा। इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। यहां पर मंगल बैठ गया तो उसकी कोई सीमा नहीं है कि बच्चा किस स्तर तक नाम कमाएगा। ये कई महापुरुषों की कुंडली में है। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुंडली में था ये, श्री चंद्र बाबू नायडू की कुंडली में था ये, सलमान खान की कुंडली में है ये। और 28 वर्ष के बाद बच्चे का भाग्य उदय होना शुरू होता है। रोचक राजयोग जिस बच्चे की कुंडली में बन गया तो बहुत भाग्यशाली होते हैं वो, क्योंकि रोचक राजयोग बच्चे को नीचे से लेकर ऊपर तक लेके जाता है। इतना महान राजयोग है। पंच महापुरुष राजयोग होते हैं ये। पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है ये। जैसे मंगल से बनता है रोचक राजयोग, बुध से बनता है भद्र राजयोग, और बृहस्पति से बनता है हंस राजयोग, और शुक्र से बनता है माल्यव राजयोग, और शनि से बनता है शश राजयोग। 5 राजयोगों में से एक राजयोग है। पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है जो सबसे शक्तिशाली राजयोग है, जो बच्चे को पराक्रम का भरपूर पराक्रम का मालिक बनाता है, ऊंचे से ऊंचे पद पर जाकर बिठा देता है। तो ये था मंगल के द्वारा बनने वाला राजयोग। कल फिर हाजिर होंगी मंगल के द्वारा ही 8 में, जैसे किसी और उसमें रोचक राजयोग का दूसरा पार्ट लेके, कि 8वें नंबर के साथ भी जब बैठता है तो क्या फल देता है। आज 1 में और 10 नंबर में देखा है। कल 8 नंबर के साथ रोचक राजयोग कैसे बनेगा उसकी वीडियो लेके आऊंगी। जब तक मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर वीडियो को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, घंटी को भी दबा दीजिए, आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।